लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते चले गए और वो उतनी ही तेज़ी से और ज़्यादा अमीर होता गया। और दोस्तों, अमीर भी इतना कि उसका नाम नोएडा, गाज़ियाबाद या मेरठ नहीं, बल्कि जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े रईस होते हैं, एक लिस्ट बनती है बाकायदा, एक कंपनी बनाती है, उस लिस्ट में उसका नाम शुमार हो गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर भैया, एक तरफ तो आप लोगों को बीमार कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप किसी को अमीर कर रहे हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर लोग बीमार होते हैं और कोई अमीर होता है तो उसमें फ़ायदा केवल उसी को मिलता है जो कि बीमारों का इलाज करता है, या फिर जो मरीज होते हैं उनके लिए दवा दारू का इंतज़ाम करता है, यानी कि जो बड़ी बड़ी दवाई कंपनियां होती हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश का जो नोएडा शहर है, यहाँ के एक अस्पताल की। उस अस्पताल का नाम है यथार्थ। छोटा सा हॉस्पिटल था एक ज़माने में और आज इतना बड़ा हो गया कि उसने नोएडा के अंदर ही केवल 3 अस्पताल खोले हैं। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में उसने लैंड ले ली, झांसी में एक अस्पताल ले लिया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, गाज़ियाबाद में एक नरेंद्र मोहन ट्रस्ट है, उसको टेक ओवर करने की तैयारी कर रहा था, मेरठ में लैंड ले रहा था। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा यही हुआ ना जनाब कि नोएडा में लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं और बीमार पड़ते हैं तो उसके अस्पताल में जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं तो पैसा खर्च करते हैं और उसी के पैसे से वो व्यक्ति इतना रईस हो गया कि उसका नाम उत्तर प्रदेश के जो लिस्ट है, जो 50 लोगों की लिस्ट आई है रईसों की, उसमें शुमार हो गया। यथार्थ अस्पताल के 2 मालिक हैं, उनके नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सभी जानते हैं कि कौन कौन है। एक मिस्टर त्यागी हैं, एक और हैं, तो एक का नाम 18वें नंबर पर है, एक का नाम 30वें नंबर पर है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब कामयाबी आती है, अकेले नहीं आती। कामयाबी का पैरामीटर होता है कि अगर आपने बिल्कुल निष्ठावान होकर काम किया है, मेहनत से काम किया है, कोई भी 2 नंबर का काम आपने नहीं किया, तो परेशानी आपके पास नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने कामयाबी में कोई छोटा सा भी शॉर्टकट लगाया है तो आपको परेशानी आएगी। अभी 2 दिन पहले मैं अखबार पढ़ रहा था, 2 या 3 दिन पहले की बात होगी। उस अखबार में था कि भाई एक लिस्ट आई है उत्तर प्रदेश के रईसों की, और मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन पर वो लिस्ट भेजी और मुझे याद है, और वो भी एक उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा व्यापारी है, कि मैंने कहा भाई तुम्हारा नाम इस लिस्ट में कब शामिल होगा, क्योंकि नोएडा में एक यथार्थ अस्पताल है और उसका नाम तो इस लिस्ट में शामिल हो गया, लेकिन आपका नाम कब शामिल होगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास कोई शॉर्टकट तो है नहीं, तो इस वजह से मैं अभी उस लिस्ट में शामिल नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कैसा शॉर्टकट? उसने कहा भाई साहब बहुत सारी चीज़ें कभी मिलेंगे तो आपको बताऊंगा। तो खैर उसने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि कामयाबी अगर में आपने कोई शॉर्टकट लगाया है तो मुसीबत आती है। तो मुसीबत यथार्थ हॉस्पिटल के पीछे पड़ चुकी है। इनकम टैक्स की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। 16 ठिकानों पर दोस्तों छापेमारी हो रही है और छापेमारी में बहुत सारे तथ्य मिले हैं, जिसमें करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी की सूचनाएं मिली हैं। अब वो पैसा यहाँ पर कैसे आया, इस बात की जांच चल रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर ब्लैक मनी दी। हालांकि दोस्तों अभी तक पुष्टि नहीं है इस बात की, लेकिन इनकम टैक्स की टीम यथार्थ हॉस्पिटल के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और जहाँ भी इनकम टैक्स की टीम छापेमारी करती है तो वहाँ पर टैक्स चोरी या ब्लैक मनी का इन्वेस्टमेंट होता है, तभी वो लोग जाँच करते हैं। अन्यथा इनकम टैक्स की टीम बेवजह किसी के ठिकानों पर इतनी तेज़ी से जांच नहीं करती और 100 से ज़्यादा पुलिस वालों का सहयोग लिया जा रहा है इस पूरी जांच में। तो खैर मैं बात कर रहा था कि आखिर यथार्थ हॉस्पिटल के पास इतना पैसा कहां से आ गया। दोस्तों, नोएडा जैसा शहर जहां पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा है, हेल्थ कॉन्शियस लोगों की संख्या ज़्यादा है। एक ज़माना था कि जब लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते थे, लेकिन अब तो लोग सेहत के प्रति बिल्कुल चिंतित रहते हैं, एकदम जागरूक रहते हैं। तो आखिर नोएडा में लोग इतने बीमार कैसे पड़ रहे हैं? क्योंकि अस्पताल तो तभी चलेगा जब लोग बीमार पड़ेंगे और अस्पताल में पैसा देंगे। दूसरी बात, यथार्थ हॉस्पिटल के पास बेडों की संख्या इतनी नहीं है, तो उसके बावजूद इतना पैसा उसके पास कहाँ से आ गया कि वो लगातार हॉस्पिटल खोलता जा रहा है, यहाँ का एक बड़ा टाइकून बनता जा रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कुछ दिन पहले उसने IPO लॉन्च किया था। अब IPO लॉन्च कैसे कर दिया?
आईपीओ जब लॉन्च किया तो इनकम टैक्स के राडार पर यथार्थ हॉस्पिटल का मालिक आ गया। बहुत सारी खामियां दोस्तों मिली हैं। बताया जा रहा है जानकारी के अनुसार, जो मेरे सूत्र हैं इनकम टैक्स में जो बता रहे हैं कि कैश की सेल बढ़ाई गई आईपीओ लाने के लिए, क्योंकि आईपीओ किसी चीज़ का तभी आता है जब आपकी वर्थ और नेटवर्थ दोनों बढ़ती है, आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन आता है। क्योंकि जब भी आईपीओ आता है तो लोग भरोसे से आपका शेयर खरीदते हैं और वो भरोसा कायम होता है आपकी ट्रांजैक्शन से। तो उस लोगों के भरोसे को जीतने के लिए, पैरामीटर्स पर खरा उतरने के लिए जो आईपीओ लॉन्च करने से पहले होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं खेल किया गया। तो ये ऐसी सूचनाएं इनकम टैक्स के पास पहुंची हैं। हालांकि मैं किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना ज़रूर है कि यथार्थ अस्पताल में आजकल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो मेरे जानकार हैं वो ये बताते हैं दोस्तों, बहुत काम की जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ, कि 80 से 90% जो मरीज आते हैं वो सरकारी बिजनेस पर आते हैं, यानी कि जो किसी न किसी सरकारी पैनल पर आते हैं। ये बताया जा रहा है कि जो सरकारी पेशेंट होते हैं उनको बिल की ज़रूरत तो होती नहीं है, वो पड़े होते हैं कमरे के अंदर और उनका जो बिल इलाज चल रहा होता है वो आईसीयू में चल रहा होता है। यानी कि पेशेंट की तो खूब सेवा करते हैं वीवीआईपी रूम में बैठाकर अस्पताल वाले, लेकिन सरकार को चूना लगाने के लिए उसका इलाज करते हैं आईसीयू में, क्योंकि आईसीयू में दोस्तों बिल बनता है। आईसीयू का अलग बिल है, किसी का 50,000 रुपये पर डे के हिसाब से, किसी का 1 लाख रुपये पर डे के हिसाब से। उसकी दवाइयाँ अलग आती हैं, दवाइयाँ खरीदी जाती हैं, दवाइयों का यूज़ नहीं होता, उसका अलग फ़ायदा होता है। तो बहुत सारी खामियाँ हैं अस्पताल के अंदर। इस समय इनकम टैक्स की टीम जांच कर रही है। नोएडा का यथार्थ अस्पताल लगातार तरक्की कर रहा है, लेकिन एक सवाल का जवाब तो आपको देना ही होगा कि क्या नोएडा में लोग इतने बीमार पड़ रहे हैं कि यथार्थ अस्पताल का मालिक दिनों दिन रात चौगुनी तरक्की कर रहा है? उत्तर प्रदेश के जो रईस हैं उसकी लिस्ट में उनका नाम शामिल हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? जन सरोकार से जुड़ी ये वीडियो है, इस पर आपके कमेंट बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इजाज़त दीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि यथार्थ अस्पताल से रिलेटेड जो भी खबर आएगी मैं आप तक पहुँचाऊँगा।